हेलो माय डियर स्टूडेंट। यस के 24 स्टडी में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार आप लोग के सामने हाई स्कूल सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आया हूँ। यह सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस आधारित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यही क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। इसलिए आप लोग जो भी पढ़ाया जाए उसको 2-3 बार रिपीट करके एग्जाम देने जाइएगा और आपका 100% मैथमेटिक्स में मार्क्स आएगा साथियों। चलिए पहला चैप्टर लेकर आता हूँ। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था 3 चैप्टर। आज फिर 3 चैप्टर आपका रिवीजन कराऊंगा साथियों। पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं बस उसी क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आया हूँ साथियों। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है। कह रहा है रिप्रेजेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने, रिप्रेजेंट स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट स्टेटमेंट in the form of quadratic equation। कह रहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिया रहेगा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें दिए गए रिप्रेजेंटेंट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक ना। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है साथियों। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए हम आपको बताने का काम करते हैं। आप देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया है, कौन सा स्टेटमेंट दिया है, अब उसी स्टेटमेंट को हम लिखेंगे। जैसे देखिए स्टेटमेंट क्या है आपका, स्टेटमेंट आपका है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 मीटर, 528 मीटर स्क्वायर। यानी कह रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया आपका दिया है 528 मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट in मीटर is one more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot, and breadth of the plot। यानी कह रहा है
जो हमारा यह स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक साथियों, अब देखिए कह रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसको हम हिंदी में कहते हैं आयताकार एक प्लॉट है, जिसका एरिया यानी क्षेत्रफल 528 मीटर है। और द लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी उसका जो लंबाई है प्लॉट का इन मीटर में दिया हुआ है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी उसकी ब्रीथ का दुगना है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ प्लॉट, यानी इसका केवल हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको हमें रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक ना। लेट, अब देखिए कैसे करेंगे भाई, सॉल्यूशन देखिए। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू L एंड ब्रेथ इक्वल टू B। ठीक ना। यानी जो हमारा क्या है, आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका लेंथ मान लेते हैं, इसको रुको x मान लेते हैं, कोई बात नहीं है, इसको x मान लेते हैं x, और जो हमारा ब्रीथ है वो क्या है, लेंथ का दुगना है 1, यानी लेंथ का दुगने का एक और है, अधिक है, 1 मोर देन ट्वाइस ब्रीथ, यानी जो हमारा लेंथ है उसके ट्वाइस में एक अधिक है हमारा क्या, ब्रीथ। इस स्टेटमेंट को हमने लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ क्या था, x था, और ब्रीथ क्या है 2x प्लस 1 है। अब इसके आगे देखिए, अभी लाइट कट गई थी दोस्तों, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एरिया दे रखा है, एरिया दिया है 528 और x 2x प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो, यानी x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे x और इसको इधर लाएंगे माइनस 528 इक्वल टू 0, यानी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। इसको क्या करना था, जो हमारा स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है, इसको आप बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट of the quadratic इक्वेशन। ठीक ना। अब इक्वेशन क्या दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन देखो, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू। अब देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, अब कह रहा है इसका क्या हमें निकालना है, रूट निकालना है। अब इसका हमें रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहीं से सॉल्यूशन बना लेते हैं क्वेश्चन को ही। ठीक है। देखिए सबसे पहले जो यहाँ का नंबर है, जो यहाँ का नंबर है,
इन दोनों नंबर का आपस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। जैसे देखो मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो √2 उधर है और इधर 5√2 है। अब √2 ओनली 2, इसलिए 5 × 2 यानी 10। अब 10 का 2 पार्ट यानी इसका फैक्टराइज ऐसा करना है जो सम करने के बाद हमारा 7 आ जाए। तो देखो 5 + 7 यानी 5 + 2 = 7, यानी 5 + 2 = 7, यानी कहने का मतलब है 7 के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 5 + 2 रखेंगे। देखिए √2 x² + 7 के स्थान मैंने क्या कहा, 5 + 2 रखना है। 5 + 2 x + 5 √2 = 0। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइए, √2x² + 5x, यहाँ से देखो 2x, इधर 5 √2 = 0। अब दो दो का पेयर बनाकर, 2 का पेयर बनाकर अब इसको क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा, आएगा √2x + 5। यहाँ से आप देखो √2 × √2 लिख सकते हैं, इसलिए √2 बाहर कॉमन ले लो और एक रूट बचेगा आपका, और x यहाँ से 5 बचेगा क्योंकि √2 बाहर हो चुका है, = 0। देखिए √2x + 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका x + √2 = 0। इफ देखिए रूट निकालने किया क्या जाता है, अब यहाँ पर इफ करेंगे। इफ √2x + 5 = 0, √2x = -5 और x = करेंगे क्या हो जाएगा, -5/√2। एंड सेकेंड देखिए, x + √2 = 0 एंड इफ x + √2 = 0, x = -2। कहने के मतलब ये है साथियों, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक गिवन था उसका दो रूट, एक आ गया आपका -5/√2 और दूसरा आ गया x = -2। इसका ये रूट फाइंड हो चुका है। द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x = -5/2 एंड x = -2। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है और ये आएगा आपका 100% आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा फाइंड द नंबर whose find the number whose sum is 27। कह रहा फाइंड द नंबर, यानी आपको नंबर फाइंड करना है वो जिसका सम दिया है 27, ठीक ना। यानी आपको नंबर फाइंड करना है जिसका सम आपका गिवन है, कितना है, 27। तो हम मानेंगे, चलो भाई लेट अस सपोज दैट, और एंड प्रोडक्ट भी दे रखा है, एंड इसका प्रोडक्ट भी दे रखा है, एंड प्रोडक्ट 182 दिया है, प्रोडक्ट 182 दिया है, ठीक ना। तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, लेट द फर्स्ट नंबर let the first number equal to x and second number equal to 27 - x, ठीक ना।
यानी हमारा क्या था, ये सम था दोनों नंबरों का, तो सम यानी फर्स्ट नंबर में से सेकेंड नंबर को हम जब 27 में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सेकेंड नंबर फाइंड हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी पहले मीनिंग समझ लो भाई। देखो कह रहा है कि फाइंड द नंबर हुज, यानी आपको नंबर फाइंड करना है जिसका सम गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट कह रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएंगे, यानी एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू दिया है 182। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, आर ओ आर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस, ये इधर जाएगा माइनस होगा तो लेकिन इसकी वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए 82 का टू पार्ट ऐसा करिए जो सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 27 आ जाए। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब इसके लिए हम आ जाएंगे 82 का टू पार्ट क्या होगा, एक आएगा 30, दूसरा आएगा 40, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 82 आएगा साथियों, ठीक ना। तो यानी यहाँ हो जाएगा, आगे इसको करेंगे सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 13x फिर माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए सच दैट एक्स कॉमन ले लो, यहाँ एक्स बचा माइनस 13, यहाँ 14 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 13 को कॉमन ले लेते हैं, हमारा बचेगा एक्स प्लस एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर देखते हैं, इफ एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 13 एंड इफ एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 14। इस तरह से अगर हम देखते हैं फर्स्ट नंबर अगर हम एक्स मानेंगे 13 तो सेकेंड नंबर हमारा आएगा 14, अगर फर्स्ट नंबर 14 मानेंगे तो सेकेंड नंबर 13। अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं तो हमारा 13 एंड 14 ये टू नंबर्स आपके फाइंड हो जाएंगे। इसकी साथ ले लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कुछ आपको फार्मूले बताने के बाद में आगे बढ़ूंगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जैसे आपके फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द नेचर, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पूछता है, नेचर ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पूछता है तो इसके लिए हमारा फार्मूला नंबर फर्स्ट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 अगर होता है, कहने का मतलब ये हुआ अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम जो करेंगे इसका निकालेंगे क्या, विविक्तर, ठीक है। इसका विविक्तर निकालेंगे
विविधतर निकालने के बाद अगर हमारा यह विविधतर वी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे साथियों, ठीक ना। यानी इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे क्या होगा, हमारा हो जाएगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। और देखिए सेकेंड फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अगर 0 बता रहा है यानी इसका रिजल्ट अगर बड़ा आ रहा है तो आपका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। अगर बराबर आ रहा है यानी इसका आंसर 0 के बराबर आ रहा है यानी 0 हो जा रहा है, तो हमारा हो जाएगा क्या, टू इक्वल रियल रूट। टू इक्वल रियल रूट यानी दो समान रूट होंगे। और तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, थर्ड फार्मूला हमारा जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर यानी ये कहने का मतलब हुआ 0 से छोटा अगर विविधतर का यानी डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हुआ माइनस बी। इसका देखो आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से, इसका इक्वल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका लेस देन यानी माइनस में आंसर आता है तो हमारे इसके क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, इसका कोई रूट्स नहीं होगा, ठीक ना। इस फार्मूले को आप जानिए, इसमें होता क्या है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और कहेगा बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। तो आप क्या करेंगे, इस तीनों फार्मूले से बारी बारी से रख के चेक करेंगे कि इसकी प्रकृति क्या बता रहा है, इसका नेचर क्या बता रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो गिवन इक्वेशन होगा उसको इसी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि 0 से वह बड़ा आ रहा है कि 0 से छोटा आ रहा है। अगर आपका ग्रेटेस्ट आ रहा है लिख देंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी इसका नेचर जो इक्वेशन का है वो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट का है। और अगर 0 आ जा रहा है आंसर, यानी इसका आंसर अगर 0 आ जा रहा है तो लिख देंगे टू इक्वल रियल रूट। अगर इसका आंसर माइनस में आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट का तो हम लिख देंगे नो रियल रूट, इसका कोई रूट नहीं होता है, ठीक ना, कोई रियल रूट नहीं होता है। ये फार्मूला हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर का फार्मूला आ गया। अब हम बताते हैं, इसी पे एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक एग्जांपल ले लेंगे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एक इक्वेशन ले रहे हैं, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया भाई, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अब कह रहा है इसका नेचर फाइंड करो, फाइंड द नेचर, यानी इसका नेचर क्या है इसको बताओ, ठीक ना। इसके नेचर का स्टेटमेंट आपको लिखना है। करेंगे क्या, सबसे पहले सोल्यूशन डालेंगे, इसी को सोल्यूशन बना लेते हैं साथियों, स्पेस कम है हमारे पास। देखो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू 2 आ जाएगा, बी इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, सी इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। देखो जहाँ ए है वहाँ 2 है, जहाँ बी है वहाँ माइनस 3 है, जहाँ सी है वहाँ आपका 5 है। इस तरह से कंपेयर कर लेंगे। अब डी का फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बी की वैल्यू रखिए माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 2, बी सी इक्वल टू 5। अब देखिए ये हो जाएगा 9
माइनस 4×8=40। तो देखिए आ जाएगा -31। ये हो गया हमारा लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 है तो यहाँ नो रियल रूट हो जाएगा, नो रियल रूट। यानी इस इक्वेशन की जो हमारी नेचर था वो नो रियल रूट का नेचर है साथियों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में इस तरह से आपको ये पूछता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा चैनल आपको बेस्ट लगे तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास, जिससे सभी स्टूडेंट को यह ट्यूशन मिल जाए और वह 2025 सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में मैथमेटिक्स का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आए और खुशियां मनाएं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन देखो, इज इट पॉसिबल 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 टू डिजाइन टू डिजाइन टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, ए रेक्टेंगुलर पार्क कह रहा है। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन किया गया है ऑफ पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर क्या है भाई, जिसका पेरीमीटर पेरीमीटर आपका 80 है एंड एरिया एरिया भी गिवन है भाई, एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर। इफ so find if so find its length and its length and breadth। कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर इसका पेरीमीटर है एंड एरिया आपका दे रखा है 400 मीटर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी इस रेक्टेंगुलर पार्क का हमें क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है साथियों, आप देखिए सॉल्यूशन डाल दीजिए। लेट लेंथ ऑफ द लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू एल एल एंड breadth इक्वल टू बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर आर्क क्या हो जाएगा 2l+b इक्वल टू 2l+b, ये तो फार्मूला है। अब देखिए गिवन भी है, पेरीमीटर आपका गिवन है 80 मीटर, पेरीमीटर आपका गिवन है 80 मीटर। देखिए पेरीमीटर के स्थान पर आप 80 रख दीजिए, उसके बाद 2l+b, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, l+b इक्वल टू 40। यहाँ से b फाइंड कर लो, 40 माइनस l हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट कर लो, ठीक ना। अब देखिए एक चीज और आपका गिवन है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, वो भी दे रखा है। नाउ
एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क L इंटू बी होता है भाई। अब देखिए, ये दिया है 400 मीटर स्क्वायर इक्वल टू L, बी की वैल्यू रख दो 40 - L, यहां से सॉल्व करेंगे।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाओ। अर्थमेटिक 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 प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला आ गया। देखिए इसमें बहुत से फार्मूले होते हैं। जैसे देखो इसमें फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं और डिफरेंस को डी मानते हैं, नंबर ऑफ सीरीज को एन ले लेते हैं और जो भी सीरीज है उसको हम ए एन बी मानते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें करते क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 31st term of an AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। यानी कह रहा है आपको 31 यानी 31st टर्म फाइंड करना है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का जिसका 11th टर्म 38 दिया है एंड 16th टर्म आपका 70 दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए पहले जो गिवन है उसको लिख लो भैया। सॉल्यूशन गिवन दैट A11 equal to 38 and A16 equal to 73। we know that यानी an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए A11 की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ से हो जाएगा A11 इक्वल टू A प्लस 10D। सिमिलरली A16 निकाल लीजिए। A16 निकालेंगे हो जाएगा A प्लस 15D। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, और देखिए यहाँ पर क्या है, A11 दिया है 38 और A16 दिया है 73। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू 38 और इक्वेशन सेकंड क्या है, A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस कर दो, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5D इक्वल टू 35, D इक्वल टू निकाल लेंगे तो 5 7 जा D की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुके हैं दोस्तों। अब D की वैल्यू उठाकर पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in 1
1 क्या है, a प्लस 15 इंटू 7 इक्वल टू 73। यहाँ 2 कर लो, 2 15 इक्वल टू 73। अब देखिए a प्लस 15 सत्ते 105 इक्वल टू 73। अब देखो a इक्वल टू करेंगे 73 में से 105 ट्रैक कर दो, 5 में से 3 जाएगा 2 और 10 में से जाएगा 3, यानी माइनस, यानी a इक्वल टू क्या आ गया, -32। अब क्या करना है, देन 31st टर्म, 31st टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, a 31st इक्वल टू a की वैल्यू -32 प्लस 31st -1 इंटू डी बाई 7, क्या हो जाएगा, -32 प्लस 30 इंटू 7, -32 प्लस 200, 7 तरीके 21, 210, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 8, यहाँ पर हो गया 10, 7, 1, यानी आपका A31 यानी 31 टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 178 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए और ध्यान समझिए, न समझ में आए कमेंट करके बताइए, फिर पुनः रिवीजन कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इफ सेवेंथ टर्म ऑफ if seventh term of an arithmetic progression exits its tenth term by 7, find the common difference, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना करा। यदि सातवां टर्म आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिया है तो 10वां टर्म आपका 7 अगर है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, ठीक है। वी नो दैट, देखिए वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए सेवेंथ टर्म निकाल लीजिए पहले, सेवेंथ 17 टर्म निकाल लीजिए, a17 इक्वल टू a प्लस 17-1 इंटू डी, a17 इक्वल टू a प्लस 16 डी हो जाएगा। सिमिलरली a10 निकालेंगे, a10 टर्म निकालेंगे हो जाएगा a प्लस 9d, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक ना। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हो गया। इट इज गिवन दैट, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इट इज गिवन दैट, दोनों का डिफरेंस दे रखा है साथियों। डिफरेंस क्या दिया है,
यानी A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। अब देखिए इसका क्या दे रखा है, 17 का है A+16D और इसका दिया है A-9D इक्वल टू 7। ए से ए कैंसिल, 16 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7D इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल, D इक्वल टू आ गया 1। तो हमारा इस इक्वेशन का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इक्वेशन था उसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आते हैं। चलो ये सभी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स का जो पेपर होने वाला है उसमें 100% आने की पूरी उम्मीद रहेगी। साथ में इसको रिवीजन करके जाइएगा कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, टू arithmetic progressions have the same common difference, have the same common difference, the difference between their, the difference between their 100th term is 100, यानी 100 टर्म जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म का 100 है। व्हाट इज द, तो क्या फाइंड करना भाई, व्हाट इज द कॉमन, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है सर, देखिए आप लोग इसको भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सम ऑफ क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सम ऑफ a sum of 700 is to be used to give 7 cash prize, 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance, academic performance
if each price rate 20 less than its presenting क्या है preceding price find the value of each of the price ठीक ना। कह रहा है एक स्कूल के स्टूडेंटों को 7 प्रकार का प्राइज दिया जा रहा है जिसका सम 700 है ओवरऑल परफॉर्मेंस पर। कह रहा है इस प्राइस का रेट इतना है लेस देन इट्स प्रेसीडिंग प्राइस का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, इन सभी प्राइस का वैल्यू आपको फाइंड करना है दोस्तों, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। हो गया, चलो अब इसको हम आपको सॉल्व कर दिखाते हैं। देखिए, लेट द कास्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस solution, let the cost of the first price equal to P minus and cost of second price and cost of second price equal to P minus 20 and third price हो जाएगा P minus 40। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए इस सभी का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -20, ठीक है। A इक्वल टू आपका P है और से या 7 इक्वल टू आपका दे रखा है 700 और n इक्वल टू 7। अब एक फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए पहले, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर देखिए we know that Sn equal to n by 2a plus n minus 1 into d, ये फार्मूला होता है। सभी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो देखिए जो हमारा Sn है वो 700 है इक्वल टू 7 by 2a प्लस पी की वैल्यू यहाँ रखी कोई बात नहीं, n क्या है हमारा 7, तो 7 minus 1 to d। देखिए 700 इक्वल टू 7 by 2a प्लस 6d, इसका मल्टीप्लाई आगे कर लीजिए। 700 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 में 8 प्लस यहाँ करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा यानी 21 हो जाएगा डी, ठीक है। फिर हमारा डी की वैल्यू यहाँ दे रखा है, डी की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है साथियों, डी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा
-20 रख दो, तुम्हारा 700 इक्वल टू 7A माइनस 20 के 0 बेदूनी 40 2 42। ठीक है, इतना आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए 7A निकालेंगे, इधर जाएगा, जुड़ जाएगा 11 20 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा 160। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट प्राइस था वो हमारा क्या है, फर्स्ट प्राइस हमारा 160 आ गया। सेकेंड प्राइस क्या होगा, सेकेंड प्राइस आपका यहाँ से फर्स्ट प्राइस आपका पी है, यानी ए इक्वल टू पी, यहाँ से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, फिर 100। यानी देखिए अगर फर्स्ट प्राइस आपका 160 हुआ तो सेकेंड क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड इसी में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, 140 हो गया, 120 हो गया, 100 हो गया, 80 हो गया, 60 हो गया, फिर 40 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्राइस जो हमारा इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक ना, इसके साथ ले लो। चलो लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ है, चलिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक। देखिए आपके एग्जाम में पूछता है फिल इन द ब्लैंक, एक क्वेश्चन पूछता है फिल इन द ब्लैंक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछता बार बार, ऑल कर देगा, इधर जो ब्लैंक कर देगा, फिर ट्रायंगल और सिमिलर, ट्रायंगल और सिमिलर सिमिलर। अब कह रहा है इसमें क्या फिल होगा, यहाँ हो जाएगा इक्विलेटरल दोस्तों, क्या हो जाएगा इक्विलेटरल, इसका आंसर हो जाएगा, फिल कर लेना। ठीक है, इसके साथ ले लो। चलो नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर DE पैरेलल OQ and DF पैरेलल OR, सो दैट, इसलिए लिखा भाई, सो दैट EF पैरेलल QR। अब देखिए एक फिगर आपके पास दिया है, एग्जाम में देगा फिगर, ऐसे ये फिगर हो गया, PQR OEFD। ठीक है, ये इस तरह से एक फिगर देगा, करा इन द फॉलोइंग फिगर DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR सो दैट EF पैरेलल QR। ये फिगर दे देगा, आपको प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ होता है, प्रूफ इन ट्रायंगल POQ, देखिए पहले हम ट्रायंगल क्या लेंगे, POQ,
यानी हम ए वाला ट्रायंगल लेंगे। देखिए ए वाला ट्रायंगल लेंगे पीओ क्यू। ये पीओ क्यू ट्रायंगल जब लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पीई अपान ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी अपान ओ डी ओ। ठीक है, पी डी अपान डी ओ। ये बात समझ में आएगी नहीं, यानी ए लाइन इस लाइन की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जब लेंगे हमारा क्या हो जाएगा, सिंस डी ई पैरेलल ओ क्यू। जब हम ट्रायंगल ले लेंगे तो इधर हो जाएगा। फिर इधर ले लेते हैं एक बार, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी ओ आर इन ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल पी ओ आर। फिर सिंस क्या हो जाएगा भाई, डी एफ पैरेलल ओ आर। यहाँ देखिए पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू पी डी डी ओ। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा भाई, देखो पी डी अपान डी ओ यहाँ पर भी है, पी डी अपान डी ओ यहाँ पर भी है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके हुए क्या, पीई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। ठीक ना, देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ पी पी कैंसिल, ई एफ पैरेलल क्या हो जाएगा भाई, क्यू आर, क्योंकि एफ एफ यहाँ कैंसल। ठीक ना, एफ एफ यहाँ कैंसल हो जाएगा। ठीक ना, क्यू आर। ठीक है, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, एक ट्रायंगल दे रखा था, एक बार एक ट्रायंगल ले लो, एक बार एक ट्रायंगल ले लो, दोनों का फार्मूला लगा लो प्रॉपर्टी के बेस पर। क्या हो जाएगा, जब एक ट्रायंगल लेंगे तो हमारा पी अपान ई क्यू, फिर पी डी अपान डी ओ। फिर एक ट्रायंगल जब हम लेंगे तो हो जाएगा पी एफ अपान वी एफ आर, फिर इक्वल टू पी डी अपान ओ डी ओ। अब ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को कंपेयर कर लेंगे तो हमारा डी पी डी और डी ओ, पी डी डी ओ कैंसिल हो जाएगा। आपका पी ई अपान ई क्यू और इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। तो देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर। ये प्रूफ हो गया साथ, इसके साथ ले लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने की संभावना है। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, आपको तैयारी हम आपकी करा सकें। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है आज के डेट का। ये क्या, इन द फॉलोइंग फिगर, इन द इक्वेशन देखो भाई, फॉलोइंग फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ओडीसी congruence triangle OBA angle BOC equal to 125 degree and angle CDO equal to 70 degree. Find angle DOC
एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी, कितने एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक ना। एक फिगर भी दे रखा है, एग्जाम में भी दिया रहेगा। एग्जाम में भी एक फिगर रहेगा साथी, यहाँ 70 डिग्री, यहाँ 25 डिग्री, और ए बी सी डी, ये 4 एंगल, ठीक ना। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे लगेगा। सोल्यूशन क्या है, DOB इज ए स्ट्रेट लाइन, सिंस DOB इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या है, DOB इज ए स्ट्रेट लाइन, फिर क्या स्ट्रेट लाइन आएगा, क्या होता है, देयरफॉर एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180। जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो एंगल DOC ये एंगल और एंगल COB ये एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। अब देखिए COB हमारा गिवन है, DOC प्लस 125 इक्वल टू 180, यहाँ से एंगल DOC इक्वल टू 185, 180 माइनस 125, तो एंगल DOC इक्वल टू 55 डिग्री, यानी आपका DOC देखो ये कहीं दिया हुआ, DOC आपका फाइंड हो चुका है, ठीक ना। DOC आपका फाइंड हो चुका है। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल DOC, अब देखिए ट्रायंगल DOC ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये एंगल हमारा आ चुका है, तो हम लिख देंगे एंगल DCO प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180। किसी भी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लेंगे, कोई भी ट्रायंगल का सम सभी एंगलों का सम क्या होता है 180 होता है। अब देखो DCO यानी यही फाइंड करना है, DCO फाइंड करना है। अब हमारा देखो D क्या है 70 डिग्री, और ए क्या है DOC, अब ये भी निकला है 55 डिग्री इक्वल टू 180। अब देखिए एंगल DCO इक्वल टू 125 डिग्री इक्वल टू माइनस 180 कर लो ना, 180 माइनस 125 यानी 55 डिग्री आ गया, यानी ये 55 डिग्री आ गया। जब ये 55 डिग्री आ गया तो हमारा क्या निकला OAB, ये भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये कांग्रुएंट ट्रायंगल है, ये दोनों कांग्रुएंट ट्रायंगल है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा भाई, सिमिलरली एंगल CAB इक्वल टू भी 55 डिग्री हो जाएगा कांग्रुएंट ट्रायंगल के बेस पर, ठीक है। थैंक यू, आज बस इतना ही। आप लोग सारे क्वेश्चन को 2-3 बार रिवीजन करके जाइएगा, 100% एग्जाम में आने वाला साथियों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।